जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, हम आज से बात फिर शुरू करेंगे मेष लगन की कुंडली में मंगल देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देती है ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किस भाव में आपको मूंगा रतन पहनना चाहिए और वो मूंगा रतन पहना हुआ कहां कहां दृष्टि डालकर क्या क्या रिजल्ट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दे सकता है, इसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। इसे आप नोट करना शुरू कर दीजिए। आज मेष लगन की कुंडली में लग्नेश की बात करेंगे, कल वृष लगन के बारे में, परसों मिथुन लगन के बारे में। इसी तरह मैं सीक्वेंस में सारे लग्नों के बारे में, लग्नेश की प्लेसमेंट और लग्नेश कहाँ पहना जाना चाहिए, कहाँ नहीं पहना जाना चाहिए और वो क्या नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। क्योंकि आप में बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कहाँ पड़ा हुआ ग्रह क्या रतन धारण करने से रिजल्ट्स हमें वो दे सकता है। आज मेष लगन की कुंडली से शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष लगन की कुंडली इसलिए जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, जिन्होंने लेट देखना शुरू किया है, सीखना समझना शुरू किया है, ये मेष लगन की कुंडली है। लगन में ही मंगल देवता पड़े हों, यानी इस लगन कुंडली के मालिक बने मंगल देवता। लग्नेश का मंगल देवता होना इस कुंडली में सबसे मंगल देवता को योग कारक की पदवी देता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, अगर लगन में ही मंगल देवता पड़े हों, यानी 1 नंबर राशि आपकी ये कुंडली हो और 1 नंबर में ही मंगल देवता पड़े हों, तो इस लगन कुंडली में मंगल देवता रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। यानी कि वो मंगल देवता यहाँ पड़े हुए सबसे योग कारक और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा। मंगल देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। जहाँ वो बैठे हों, अपने से 4थे घर को, अपने से 7वें घर को, अपने से 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और उसे अच्छा या बुरा करने में सक्षम होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता लगन में ही पड़े हों, लगन में पड़े हुए मंगल देवता रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और यहाँ कितनी भी डिग्री, कितनी भी अंश के मंगल देवता पड़े हों, सदैव मूंगा धारण किया जा सकता है। यहाँ से अगर आप मंगल देवता का मूंगा धारण करते हैं तो यहाँ से वो 4थे भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है, 7वें भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट और 8वें भाव के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट ही दे करके आपका जीवन यापन और आसान कर देता है और आपकी फिजिकल एनर्जी को इम्प्रूव करके आपकी पर्सनैलिटी में एक बोल्डनेस ज़रूर ला देता है। लगन में मूंगा धारण किया जा सकता है। दर्शकों, दूसरे भाव में अगर मंगल देवता पड़े हों तो यहाँ भी मूंगा धारण किया जाता है। ये धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग एडवांटेज देगा। यहाँ से पंचम भाव पुत्र प्राप्ति के योग में एडवांटेज देगा, लवरमास में कामयाबी देगा। यहाँ से अष्टम भाव के रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल रिमूव कर लेगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो 9वें भाव पर दृष्टि डाली तो भाग्य को उदय करके पिता की सपोर्टिव पिलर बना करके, पिता की केयर करके विदेश यात्रा से भी लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित जरूर कर लेगा। दर्शकों, मंगल देवता तीसरे भाव में पड़े हों, यहाँ ये मंगल देवता का कारक भाव है, लेकिन तीसरे भाव में पड़े हुए मंगल देवता का मूंगा कभी धारण मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर मंगल देवता को धारण किया गया, मंगल देवता का मूंगा आपकी फजूल की मेहनत बढ़ा देगा, फजूल की छोटी मोटी यात्राएं बढ़ा देगा। यहाँ से दृष्टि डाली 6ठे भाव के रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल्स, यहाँ से दृष्टि डाली 9वें भाव के रिगार्डिंग भी ऑब्स्टेकल्स, यहाँ से 8वीं दृष्टि जो मंगल देवता ने 10वें भाव पर डाली तो उसके रिगार्डिंग भी ऑब्स्टेकल दे करके आपके कामकाज की मुश्किलें और मेहनत दोनों में ही बढ़ोतरी कर देगा। तो तीसरे भाव में मूंगा कभी धारण मत कीजिएगा। दर्शकों, अगर मंगल देवता 4थे भाव में पड़े हों, यहाँ वो कर्क राशि में नीच के हो जाया करते हैं, यहाँ कभी भी मूंगा धारण नहीं किया जाता। यहाँ अगर मूंगा धारण किया गया तो माता को कष्ट, गाड़ी भूमि वाहन लेने से कष्ट, यहाँ पूर्णतः कष्टदायक स्थिति करके यहाँ से 7म भाव रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से 10वें भाव से नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से 11वें भाव पर जो 8वीं दृष्टि मंगल देवता की पड़ी वो भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके आपके जीवन को कष्टों में और ज़्यादा डाल करके, आपकी दिक्कतों को बढ़ोतरी करके आपका जीवन यापन मुश्किलों से भर देगा।
प्रिय दर्शकों, मंगल अगर पंचम भाव में पड़ा हो तो वहां आप मूंगा धारण कर सकते हैं। आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ा देगा, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी बढ़ा देगा, आपकी पर्सनैलिटी में नई लुक ले आएगा, आपकी मेमोरी शार्प कर देगा। थोड़ी सी पर्सनैलिटी अग्रेसिव ज़रूर करके काम काज निकालने में हेल्पफुल होगी, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यहाँ पर मंगल देवता लव रोमांस में भी कामयाबी देगा। यहाँ पर पड़ा हुआ मंगल देवता स्टमक में प्रॉब्लम जल्दी नहीं आने देगा। जातक की विल पावर को अच्छा करके इंप्रूव करके मेमोरी भी शार्प अवश्य कर देगा। यहाँ से 8वें भाव पर मंगल देवता ने दृष्टि डाली तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने का योग बनेगा। जातक अनसर्टेन गेन कहीं ना कहीं से हासिल कर लेगा। जातक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ साथ ससुराल से पक्ष से बनने वाली होगी, क्योंकि 8वां घर आपका ससुराल पक्ष होता है। कई लोग गलती से उसको दूसरा भाव मान लेते हैं, वो अभी सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ये जान जाएंगे कि ससुराल का दूसरा नहीं 8वां घर होता है। यहाँ से मंगल देवता ने जो 11वें भाव पर 7वीं दृष्टि डाली तो बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, बनती होगी, धन का अभाव नहीं रहेगा और जातक की बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिल करके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देने में 11वें भाव से बाध्य हो जाएगा मूंगा पहना हुआ। यहाँ से मंगल देवता ने जो 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो फजूल के व्यय ना करवा करके विदेश यात्रा में हेल्प करके जातक की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को निकाल करके जातक की एनर्जी लेवल को मेंटेन करके जातक को बचाव के रास्ते अवश्य देगा। दर्शकों, अगर मंगल देवता 6ठे भाव में पड़े हों, हालांकि 6ठा भाव भी मंगल का कारक भाव है, लेकिन यहाँ मूंगा कभी धारण नहीं किया जाता। अगर यहाँ मूंगा धारण किया जाए तो हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की एक्स्ट्रा ही प्रॉब्लम हो जाना, हड्डियों में प्रॉब्लम्स होना, रक्त में विकार होना यानी डेंगू वगैरह के केसेस या ऐसा टाइफाइड निमोनिया जैसे बुखार होना, ऐसी स्थितियां मंगल देवता 6ठे भाव में पड़े हों क्रिएट करते हैं। और आपने ऊपर से मूंगा पहन लिया यानी आपने अशुभता को बढ़ा दिया। 6, 8, 12 में ग्रह पड़ा हो या नीच का पड़ा हो तो वो अशुभ होता है, बलहीन नहीं होता। उसे पाठ पूजन करके ही सदैव शांत किया जाता है। 6ठे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का मूंगा कदापि नहीं धारण करना चाहिए आपको। मंगल देवता 7म भाव में पड़े हुए सदैव मूंगा धारण किया जा सकता है। डेली वेजेस पार्टनरशिप में एडवांटेज देगा, दाम्पत्य सुख में अच्छा करेगा। यहाँ से कामकाज पे दृष्टि डाली वो भी अच्छा, यहाँ से लगन पे दृष्टि डाली पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, यहाँ से मंगल देवता ने दूसरे भाव पर दृष्टि डाली यानी धन कुटुंब वाणी के लिए भी सदैव मंगल देवता अच्छा ही फल देंगे और जातक का जीवन सुखमय बनाने में सदैव मददगार साबित होंगे। दर्शकों, मंगल देवता अगर 8वें भाव में पड़े हैं, कभी भी भूल कर भी पूरी जिंदगी में मूंगा धारण मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वो अशुभ हो गया है। जिसकी भी दशा अंतरदशा मंगल देवता की चली और मंगल देवता 8वें भाव में पड़े हो, वो प्रैक्टिकली देख सकता है कि कितनी मुश्किलों से जूझता है। धन का अभाव सदा बना रहता है, परिवार उसका पूर्ण साथ कभी नहीं देता। यहाँ पर मंगल देवता की दृष्टि डालना धन का अभाव बना करके बड़े भाई बहन से भी दिक्कत परेशानियाँ देती है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम देती है। और मंगल देवता की जो 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है फजूल की मेहनत ही बढ़ाती है। और यहाँ से अगर आपने मूंगा पहन लिया तो वो अशुभता बढ़ा करके जातक का जीवन यापन और मुश्किलों में कर देगा, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष विद्वान जो कई सालों से त्रिशक्ति के पीछे पड़े हुए थे, अब वो बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि 6, 8, 12 में पड़ा हुआ ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं देता, नीच का पड़ा हुआ ग्रह कभी अच्छा फल नहीं देता। उन्हें समझने में वक्त तो लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहाँ लागू होती है। वो समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लाखों कुंडलियों पर प्रैक्टिकल खुद करके भी देख सकते हैं कि 6, 8, 12 में पड़ा हुआ ग्रह, नीच का पड़ा हुआ ग्रह कभी भी हमें अच्छा फल नहीं देता। उसको उसका नग पहनाया जाना उसकी अशुभता में और बढ़ोतरी करना माना जाता है। ये बात आज वो समझे हैं, हम कोशिश करेंगे उनको और पूरी जानकारी देकर एक सही ज्योतिषी बनाने में मददगार साबित हो पाए। दर्शकों, मंगल देवता 9वें भाव में पड़े हों, भाग्य के लिए अच्छा, पिता के लिए अच्छा, यहाँ मूंगा धारण किया जा सकता है। यहाँ पर मंगल देवता आए तो जातक को भाग्यवान बनाते हैं, जातक के पिता की सेहत तक के लिए वो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर पड़े हो मंगल देवता, प्रिय दर्शकों, अगर 10वें घर में, इसको 10वें घर में पड़े हुए मंगल देवता सदैव अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ वो उच्च के हो जाया करते हैं और यहाँ वो दिशा बली भी होते हैं।
जिसका भी मेष लग्न में दशम घर में मंगल देवता पड़ा हो वो मूंगा बेफिक्र होकर के पहन सकता है। सदैव कामकाज में एडवांटेज देगा, पर्सनैलिटी को अच्छा करेगा, माता गाड़ी भूमि वाहन के लिए अच्छा होगा, पुत्र सुख परिवार सुख के लिए भी अच्छा माना जाएगा। ये उसके लिए टोटली एडवांटेज लेकर के आएगा। विल पावर भी अच्छी कर देगा, मेमोरी भी अच्छी कर देगा, अनसर्टेन गेन्स भी दिलवाएगा। तो दशम भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का मूंगा रत्न धारण करना जातक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए भी होगा क्योंकि वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना करके बैठा है और आपका मूंगा पहनना उस पंच महापुरुष योग की एक्टिवेशन मिला करके मंगल देवता से जुड़े हुए, और जिन पर मंगल देवता जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं यानी पहले, चौथे और पांचवें भाव पर दृष्टि डालते हैं उसके रिगार्डिंग भी सारे एडवांटेज जातक को प्रोवाइड अवश्य करेगा। दर्शकों, अगर मंगल देवता 11वें भाव में पड़े हुए यहां पर भी मूंगा पहना जा सकता है। मंगल देवता का रत्न मूंगा पहनने का एडवांटेज ये मिलेगा कि बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी तो वो निकल अवश्य जाएंगी मूंगा पहनने से, और धन का अभाव कभी नहीं आएगा। यहाँ से परिवार धन कुटुंब वाणी का एडवांटेज, यहाँ से पंचम भाव संतान सुख का एडवांटेज, यहाँ से छठे भाव रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा से फारिग होकर के हाउस ऑफ कंपटीशन में इंप्रूवमेंट ला करके कंपटीशन मंगल देवता जितवा अवश्य देंगे। तो 11वें भाव में भी मूंगा पहनना जातक के लिए सदैव लाभप्रद होता है। और एक और बात प्रिय दर्शकों, 11वां भाव हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का यानी इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है। अगर मंगल देवता का मूंगा आप यहाँ पहनते हो तो आपकी इच्छा पूर्ति करने में भी मंगल देवता का मूंगा सदैव सहायक सिद्ध होगा। दर्शकों, अगर मंगल देवता 12वें भाव में पड़े हुए तो यहाँ पर भी आप मंगल देवता का मूंगा नहीं पहन सकते क्योंकि वो 12वें भाव के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके आपके फजूल खर्चों में बढ़ोतरी करके आपका जीवन यापन और मुश्किलों में डाल देगा, और रोग ऋण कर्जा दुर्घटना में भी दिक्कत परेशानियां, दाम्पत्य सुख पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानियां सदैव जातक को होती ही रहेंगी। तो एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, तीसरे, चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में मंगल देवता का रत्न मूंगा कभी धारण नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक शर्त पे धारण किया जा सकता है, अगर मंगल कहीं अस्त अवस्था में पड़ा हो, फिर वो चाहे कुंडली में कहीं भी पड़ा हो वो धारण किया जा सकता है क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह है। वो उस भाव के फल न दे करके वहाँ के फल देता है जिसका वो मालिक है। वो अपने योग कारकता को एक्टिवेट करके पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है। अगर वो 5 भावों में उदय हुआ, तीसरे, चौथे, छठे, 8वें और 12वें, तो मूंगा गलती से भी धारण मत कीजिएगा। वो सदैव आपकी अशुभता में बढ़ोतरी करके आपके जीवन यापन की मुश्किलों में इजाफा कर देगा और आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपने लगन को देखकर रत्न धारण कर लिया, आपने उसकी प्लेसमेंट नहीं देखी जो कि आपके अशुभता की बढ़ोतरी करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। उसका केंद्र में होना, उसका त्रिकोण में होना, उसका नीच नहीं होना चाहिए, वो 6, 8, 12 में भी नहीं होना चाहिए। अगर अस्त अवस्था हुआ तो वहां पहना जा सकता है, अन्यथा ये रत्न कभी धारण नहीं किया जा सकता। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अपने घरों में, कई घरों में खुली जगह होती है, वो लोग पौधे लगाते हैं, पूछते हैं कौन से पौधे लगाए जाएं, तो कभी भी अपने घरों में कोई भी खट्टा फल ना लगाया जाए। जैसे नींबू वगैरह हो गए या गलगल वगैरह हो गई, ये खट्टे फल लगाने हमारे घर में अशुभता का सूचक माने जाते हैं। वो हमें अच्छा फल कभी नहीं देते, हमारे घर की शुभता में बढ़ोतरी नहीं करते, वो दिक्कत परेशानियों में बाध्य कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हो शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।